हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में मैं बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से जुड़े कुछ टिप्स बताने वाला हूं। अगर आपने ये टिप्स फॉलो किया तो आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है अपने मार्क्स से रिलेटेड, वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फुलफिल होगा और आप अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम क्लियर करोगे। अब बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो कोई भी स्टूडेंट हर साल बोर्ड एग्जाम नहीं देता। ये अपॉर्चुनिटी बोर्ड एग्जाम की लाइफ में 2 बार आती है, एक बार क्लास 10 में और एक बार क्लास 12 में। और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके अच्छे कैरियर को बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड एग्जाम को आप सीरियस लें और इस प्रेशर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें और अपनी इसी प्रेशर के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकें। अब प्रिपरेशन में क्या क्या बातें मैटर करेंगी, ये टिप्स आपको मैं देता हूं। इस टिप्स को फॉलो करना, एक दिन फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कई महीने तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता, आपको ये स्ट्रैटेजी, ये टिप्स फॉलो करने हैं और डेफिनेटली आप एक बेटर स्कोर अचीव करोगे, जो कि 90% से ज़्यादा हो सकता है ना। तो अगर चलिए बात करें टिप्स की, तो सबसे पहला जो टिप्स आपको फॉलो करना है वो है करेक्ट स्ट्रैटेजी। क्योंकि बच्चों आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना, और हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो एक ओवरऑल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, एक प्लान नहीं होगा, तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, रिवीजन करना है ना। तो ये सब चीज़ें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कंसेप्ट समझना, ये तभी हो पाएगा जब आपके पास स्ट्रैटेजी हो। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि किस सब्जेक्ट को मैं कितना समय दूं, है ना। जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है या आपका अच्छी पकड़ है, उस सब्जेक्ट में आप थोड़े कम टाइम भी दे सकते हैं और बचा हुआ टाइम आपको जो सब्जेक्ट वीक लग रहा है उस पर डोनेट कर सकते हैं, है ना। इससे आपका एक प्रॉपर बैलेंस होगा और आपकी सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सकती है ना। टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रैटेजी का मतलब टाइम जो भी आपके पास है उसका यूज़ करके अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आप कवर करें, है ना। तो प्लान आपका जो है वो हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट को फॉलो ना करना पड़े, वो अपना प्लान बना के चले। तो अपना प्लान खुद बनाइए, है ना। किसी को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करना हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है ना बच्चों। तो पहला प्लान, पहली टिप, स्ट्रैटेजी। गुड स्ट्रैटेजी विल मेक यू विन, है ना। चलिए अगर हम बात करें दूसरे टिप की, तो दूसरी है प्रैक्टिस, है ना। आपने जो भी पढ़ा वो चीज़ आपको याद रहेगी लंबे समय तक और क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो थ्योरी, कंसेप्ट समझने की प्रैक्टिस, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो रहा तो उसे लिखने की प्रैक्टिस। जब आप उसे लिखने लगोगे ना, 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, तो अपने आप वो क्वेश्चन का आंसर आपको याद रह जाएगा और अगर एग्जाम में आ गया वो क्वेश्चन तो आप आसानी से उसे लिख सकते हो। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन सॉल्व करना, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो एकदम सीधे पूछा हुआ। तो हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और केवल एक बार नहीं, कई बार, है ना। तो ये रहा आपका सेकेंड टिप। फिर अगर बात करें थर्ड, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ फोटो में देख रहे हो कि इंसान अपने चेहरा खुद देख रहा है, यानी कि अपने अंदर झांको, अपनी कमी का पता लगाओ कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, मैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्या मेरे सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तैयार हैं क्या। तो जब आप हर सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, इंग्लिश में क्या मेरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मुझे आता है क्या, हिंदी में बात करें तो क्या हिंदी में लिटरेचर मेरा स्ट्रांग है क्या, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में मेरे जो भी डायग्राम बेस्ड केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं क्या, वो मेरी तैयार है क्या। तो आपको अपने अंदर झांक कर ये पूछना पड़ेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट पे कितना आता है, क्या मैंने हर सब्जेक्ट की हर एंगल से तैयारी की है क्या मैथ्स में मैंने हर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या। तो जब आप अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करोगे, अपना खुद का एनालिसिस करोगे, है ना, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, कुछ कमी है जो उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। और जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बार बार करोगे, बार बार अपनी कमी को दूर करोगे, तो एक परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे, जो टॉपर स्टूडेंट की खासियत होती है ना। तो खुद को समझें, खुद की कमी पर वर्क करें। फिर बात करते हैं पेशेंस।
क्या लिखा है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छी चीज़ें है ना एक दिन में, एक सेकंड में नहीं होती, टाइम लगता है ना। इंडिया एक विशाल कंट्री बना, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, समय लगा ना आज़ादी के बाद, लगा कि नहीं? बिल्कुल लगा। आपने घर में अपने माँ बाप से कई कहानियाँ सुनी होगी कि आपके माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया, कितने सालों तक स्ट्रगल किया, फिर वो आज इस स्टेटस पे हैं। तो क्या समझ में आया कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है उसमें समय लगता है। आपका घर बना होगा, मेरा घर बना होगा, हम सब का घर बना होगा, घर बना, कितना अच्छा घर है ना, होम स्वीट होम, लेकिन क्या एक दिन में बन गया? नहीं, समय लगा, मेहनत लगी, टाइम लगा। तो मेहनत टाइम लगता है अच्छी चीज़ों में। तो ये आप कभी मत सोचना कि मैं एक दिन में अपने आप को बदल लूँ। अगर आप वीक हो तो एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनोगे, अगर आप स्ट्रांग हो तो एक दिन में वीक नहीं हो जाओगे। एक दिन पढ़ना छोड़ दोगे तो आप वीक नहीं हो जाओगे। मैटर करता है कि लंबे समय तक आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है समय लगेगा, लेकिन फिर जो रिजल्ट आएगा वो डायमंड जैसा चमकदार होगा। तो ठीक है, तो पेशेंस रखिए, चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी, लेकिन आपको अपने आप पर बिलीव रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बात करें बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पे भरोसा, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा। और कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन कैसा भी हो हम गलत नहीं करते, और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है या छूट जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना है ना, हमेशा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। और कॉन्फिडेंस ना हो तो ये भी खराब चीज़ है। तो अपने पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आपकी जो मेहनत है, देखो जितना मेहनत है तो मेहनत करने के बाद अपने आप कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि हाँ मैंने पढ़ा है ना। तो जब आप मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंस की चिंता करनी ही नहीं है, वो अपने आप अंदर से आता है। मन से आवाज़ उठती है कि नहीं बेटा तू कर लेगा, नहीं बेटी तू कर लेगी, है ना। तो इन 5 टिप्स को फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल टिप्स मैंने बताया है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैटर करता है कि कौन बच्चा इसको फॉलो करता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगले कई महीनों तक, यानी बोर्ड एग्जाम तक, जो कि आपके फरवरी 2023 में होने वाले। ठीक है, तो गो एंड सक्सीड इन योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच।